तो आज हम लोग क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? बोलो, क्या होता है मोल? बोलिए। मोल, इट इज द सेवेंथ बेसिक SI यूनिट for measuring the amount of substance, ठीक है। amount of substance. Mole is a Latin word. It is a Latin word. The meaning of that is pile. Latin word pile. पाइल मीन्स हिंदी में आपको इसको बोलते हैं ढेर, ठीक है। सो 1 मोल इज नथिंग, इट इज़ ए नंबर। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स व्हाट? एटम, आयन, molecules, electron, proton and neutron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेटा देखिए, मोल क्या है? आपको 7th बेसिक SI यूनिट है फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपको बनाना लेना है तो क्या कहेंगे? 1 दर्जन बनाना दे दो, 2 दर्जन बनाना दे दो। पेंसिल्स लेना है तो दर्जन में हम लोग उसको शॉपकीपर से मांगते हैं। अगर आपको आलू वगैरह लेना है तो केजी, 5 kg, 6 kg, ऐसे केजी या फिर ग्राम में लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी केमिस्ट के शॉप में जाएंगे तो उससे हम ये नहीं कहेंगे 1 दर्जन हमको सल्फ्यूरिक एसिड दे दो, ठीक है। उससे क्या कहेंगे? इतना मोल हमको सल्फ्यूरिक एसिड दे दीजिए, तो वो समझ जाएगा आपको कितना चाहिए, ठीक है। तो मोल आपको बेसिक SI यूनिट है अमाउंट, सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहते हैं आपका ये जो मोल टर्म है, इसको दिया था किसने? बोलो, किसने दिया था मोल टर्म? गिवन बाई, किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने, गिवन बाई ओस्टवाल्ड। लेकिन डिस्क्राइब किसने किया था? डिस्क्राइब्ड बाई एवोगैड्रो। डिस्क्राइब्ड बाई एवोगैड्रो, ठीक है। तो मोल को हम लोग क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मोल आपको अगर आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको इजी हो गई, ठीक। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। आपको अगर मैं कहूँ, पहले तो इसमें अगर मैं कह देता हूँ आपको 1 मोल हमेशा एक नंबर सोचना है आपको, कितना? इतना, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, जैसे हमने लिया आपको 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन हाउ मेनी मोल? ठीक है, कंटेनिंग हाउ मेनी मोल। तो मोल निकालने का आपके पास फार्मूला मैंने क्या बताया था? मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पहला फार्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सब्सटेंस। इसका मैंने वेट दिया कितना? 20 ग्राम। सो 20 अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना होगा मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम
याद नहीं किए हो तुम लोग? एटॉमिक मास, हाँ, ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज़ 40, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 40 दैट इज़ 1/2 मोल, ठीक है। एक तो ये दिया है। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं कह देता हूँ आपको, इन ए सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन H2SO4 solution 12.04 into 10⁻23 molecules of H2SO4 present, ठीक है, H2SO4 present, then find mole of H2SO4, फाइंड मोल ऑफ H2SO4। अगर मॉलिक्यूल दिया जाए तो मोल्स कैसे निकालोगे? अगर मॉलिक्यूल दिया जाए तो मोल्स कैसे निकालते हो? ये n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाउ मच? 12.04 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, कितना हो गया? 2 मोल, ठीक है। अगर आपको गैस दे दी जाए, तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो? गैस दिया जाए, बोलो, ठीक है। गैस को कैसे मेजर करते हो? लीटर में, मिलीलीटर में, या ग्राम में, किलोग्राम में? किसी भी गैस का मेजरिंग यूनिट क्या है? लीटर या फिर मिलीलीटर, ठीक है। इफ, जैसे हमने क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन, इन ए वेसल 11.2 लीटर CO2 प्रेजेंट, 11.2 लीटर CO2 प्रेजेंट, फाइंड मोल ऑफ CO2, फाइंड मोल ऑफ CO2। तो अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए तो जो वॉल्यूम गिवन है डिवाइड बाई 22.4, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 22.4 क्या है? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को मोल्स कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। और मोल निकालने का मैंने और कोई फार्मूला बताया है? अगर मोलरिटी दी जाए तो मोलरिटी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं ना। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो चलो वहाँ से भी अभी हम लोग आएंगे। पहले अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस पे, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक केमिस्ट्री? बोलो, पढ़े नहीं हो ना घर पे तुम लोग पूरा? स्टोइचियोमेट्रिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट those numbers which are used for the balancing of any chemical reactions, ठीक है। तो हम लोगों ने जब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखा था, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोगों ने पहला केस क्या देखा था? अगर सिंगल रिएक्टेंट इज गिवन, ठीक है। पहला केस क्या है? सिंगल रिएक्टेंट इज गिवन, और रिएक्शन आपकी क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंस्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कैलकुलेशन इन बैलेंस्ड केमिकल
रिएक्शन में, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, ठीक है, मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन। अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, तो हमने जैसे आपको एक रिएक्शन दे दिया 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मेशन किस मेथड से करते हैं, हैबर प्रोसेस से, सब भूले हो क्या, हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को डिसोसिएट कर रहे हैं, तो किस में टूटता है, अपने कंपोनेंट्स में, गैस में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। अगर मैं कह दूं अमोनिया के मैंने कितने मोल ले लिया, आपने क्या किया, अमोनिया के मोल लिया कितना, मान लो, मोल नहीं, इसका वेट ले लो, इसका वेट मैंने कितना ले लिया, मान लीजिए 51 ग्राम, ठीक है। हम अमोनिया का वेट ले रहे हैं 51 ग्राम, तो नाइट्रोजन कितना मिलेगा, व्हाट इज़ द वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, ठीक है। अब मैंने ये बोला था, अभी यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है, अमोनिया के बारे में, तो जो भी कैलकुलेशन होगा हम किससे करेंगे, अमोनिया से, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेट, इसका मोल निकालूं, मोल ऑफ अमोनिया कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल ऑफ अमोनिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट कितना 51 डिवाइडेड बाई 17 कितना आ जाएगा, 3 मोल, ठीक है। अगर मैं इसके मोल निकालना चाहता हूँ, मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, जिसका निकाल रहे हो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर रखो और जिससे निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट नीचे रखो, 1/2 इंटू जिससे निकाल रहे हो उसके मोल कितना है 3, समझ में आ गया। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको कितना निकाला हमने, 1 या इसको ऐसे ही रहने दो, 3/2, क्लियर। अगर मैं मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहूँ, जिसका निकाल रहा है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई जिससे निकाल रहे हो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू जिससे निकाल रहे हो उसके मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 9/2, क्लियर। अब आपको पता है मोल निकाल दिया, वेट निकालना है, कौन सा फार्मूला, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको निकालना है, वेट ऑफ N2 इक्वल टू मोल ऑफ N2 इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना आएगा, 3/2 ये हो गया, इनटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ, 14, एक नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28, ठीक है। इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 × 14 मतलब 42 ग्राम, ठीक है। आप इसको वेट निकालेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना, 9/2 इंटू 2 मोलर मास, 2 कैंसिल, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 9 ग्राम। क्या ये मास कंजर्वेशन लॉ को फुलफिल कर रहा है ये डाटा, नहीं कर रहा। कैसे, देखो मास कंजर्वेशन होता क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट कितना है 51, प्रोडक्ट कितना है 42 + 9 51, तो ये मास कंजर्वेशन को भी ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैसे, ये तो समझ गए।
रिएक्शन अगर आपकी बैलेंस है और सिंगल रिएक्टेंट है। क्लियर। अब आ जाओ, जैसे मोर देन वन रिएक्टेंट के लिए हमने देखा था, तो मोर देन वन रिएक्टेंट में सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? दोज रिएक्टेंट which is totally used in the chemical reaction, मतलब केमिकल रिएक्शन में उसकी कुछ भी अमाउंट नहीं बचती, उसको क्या बोलते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। तो सेकेंड वाला हम यहाँ से देखेंगे। जैसे अब इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दिया, ठीक है, इसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स में ले लिया। रिवर्स में ले लिया मतलब क्या? इसका कैलकुलेशन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अगर दो रिएक्टेंट होते हैं तो उसमें एक लिमिटिंग होगा, एक एक्सेस होगा। ठीक है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। तो सपोज करो मैंने नाइट्रोजन ले लिया है 28 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया है मैंने 8 ग्राम, तो इसका कितना वेट बनेगा ये क्वेश्चन है। ठीक है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है। तो पहले हम क्या करें? मोल निकाल लें। मोल ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1। ये मोल ऑफ हाइड्रोजन 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4। इसके 1 मोल आ रहे हैं, इसके 4 मोल आ रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 1। कितना आया? 1। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 3। ये क्या हो जाएगा? 1.33। कौन सी वैल्यू कम है? 1 कम है। तो नाइट्रोजन किसकी तरह काम करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये किसकी तरह काम करेगा? एक्सेस रिएजेंट। मतलब इस रिएक्शन में नाइट्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भले हमें ये दिख रहा है 28 ग्राम है, ये 28 ग्राम है, वो 8 ग्राम है, भले दिख रहा है इसका अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ये रिएक्शन में बिल्कुल भी नहीं बचेगी। ठीक है। ये बच जाएगी। क्लियर। तो अब मैंने क्या बोला था? जो भी कैलकुलेशन करना है वो किससे करना है? लिमिटिंग रिएजेंट से। ठीक है। आपको इसमें अब इसको नहीं देखना, इसको देखना पाप है। ठीक है। इसका देखेंगे तो आंसर मतलब क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब अगर मुझे कहना पड़े, मुझे ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मोल ऑफ अमोनिया कितना बनेगा बोलो? 2/1। 2/1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कितना आ जाएगा ये? 2 मोल। ये आ ही रहा है। ठीक है। 2 मोल। अब देखिए, अगर अब वेट पूछ लिया जाए तो मोल आपने निकाल लिया है, मोल आपने निकाल लिया, मोल क्या करना है? वेट निकालना है। तो वेट इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। वेट इक्वल टू 2 इंटू मोलर मास कितना? 17। ये कितना हो जाएगा? 34। तो 28 ग्राम ये है। ठीक है। अगर इसी में एक क्वेश्चन कह दूं, क्या ये आपको मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। उधर कितना आ रहा है? 34। दोनों तरफ का वेट इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे इसमें पूछूं व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सेस, तो हाइड्रोजन के मोल कितने आए हैं? 4 आए हैं ना, मोल 4 आए हैं। ठीक है। तो अगर मैं कह दूं मोल रिएक्टेड, मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड, कितना हाइड्रोजन का मोल रिएक्ट किया होगा? हाइड्रोजन के मोल तो हैं कितने? 4।
ये सभी तो रिएक्ट नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ तो बचा होगा, ठीक है। तो कितना रिएक्ट किया होगा वो मुझे निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्म अपना, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका निकाल रहे हो, डिवाइड बाई 1 इंटू जिससे निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने मोल रिएक्ट कर गए, 3 मोल रिएक्ट किए हैं, कितने 4 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन बच गया, 1 मोल हाइड्रोजन बच गया। तो एक्सेस मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना, 4 - 3 दैट इज 1 मोल, ठीक है। तो एक्सेस वेट कितना हो जाएगा, एक्सेस वेट 1 मोल इंटू मोलर मास कितना आ जाएगा, 2 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं ये एक्सेस वेट इतना बचा, कितना है 2। अब देखो 28 ग्राम ये हो गया, 6 ग्राम ये हो गया, ठीक है। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनना है। 28 ये हो गया, अब ये कितना हो गया 6, 28 + 6 कितना हो जाएगा 34। तो जब रिएक्शन अगर बैलेंस दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो गए तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो, लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन है वो करते हो, ठीक है। अब आओ, अगर आपको रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो, अगर आपको रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो, ठीक है, इफ रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड then calculation is done by POAC। क्या मतलब है POAC का, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया पोटेशियम क्लोरेट KClO3, आप इसको अगर हीट कर दे रहे हो तो ये KCl और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम का मोल कितने एटम है 1, इधर भी क्या है 1, क्लोरीन कितना है 1, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 2। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के एटम्स हैं, कितने टाइप्स के एटम्स हैं, एटम आपके कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो POAC आप किसके लिए लगा सकते हो, केवल इन्हीं 3 एटम्स के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं POAC फॉर पोटेशियम एटम लगा दूँ, POAC फॉर